नमस्कार साथियों, क्या कभी सोचा है कि ब्राह्मण इतने सफल क्यों हैं? क्यों ठाकुर यादव इतने ताकतवर हैं? क्यों मुसलमानों से सामान्यतः लोगों को डर लगता है? इसकी वजह है भाईचारा, इसकी वजह है उनका संगठन, इसकी वजह है आपस में एक दूसरे की सहयोग करने की भावना। वो हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इस भावना के वजह से ब्राह्मण इतने सफल हैं, ठाकुर यादव इतने ज़्यादा ताकतवर हैं। यही बात हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही थी कि एक अच्छे समाज के लिए भाईचारा बहुत ज़रूरी चीज़ है। समझते हैं कैसे भाईचारा सहयोग करता है। आज हम जो अपने समाज में देखते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की घृणा करते हैं। अब उससे क्या होता है कि हमारे आसपास का परिवेश, माहौल ख़राब होता है और जिस जगह का माहौल ख़राब होगा वहाँ के बच्चे सफल नहीं हो सकते। बच्चों के सफल होने के लिए माहौल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास गांव के बच्चों को शहरों में भेजा जाता है पढ़ने के लिए। क्यों? ऐसा नहीं है कि शहरों में शिक्षा बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है। सिर्फ पढ़ाई बड़ा कारण नहीं है, बड़ा कारण होता है वहाँ का परिवेश अच्छा है, माहौल अच्छा है। और अच्छे माहौल में बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है और ख़राब माहौल में बच्चा नहीं पढ़ पाता है। हमें अगर चाहिए कि समाज को अच्छा बनाएं तो हमें माहौल अच्छा रखना होगा, अपने परिवेश का, अपने चारों तरफ। हमें एक दूसरे में अच्छी भावनाओं को पैदा करना होगा। यही बात हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कही कि भाईचारा बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं भाईचारा को एक बहुत ही सामान्य उदाहरण से समझाता हूँ। कई बार तुमने सुना होगा, आपने सुना होगा, किसी गांव के ज़्यादातर कई गांव के बहुत ज़्यादा लोग आईएएस बने हुए हैं। लगभग हर घर में जॉब है, हर घर में नौकरी है। क्यों? क्योंकि बच्चा इसी से सीखता है कि मोहल्ले में उनकी नौकरी लग गई है, वो देख रहा है तो उसको भी चाहिए। आपके बोलने से नहीं होता है। जब वो देखता है कि वो चाचा सरकारी नौकरी में है तो हमको भी चाहिए, तो उसके अंदर ये भावना आती है। आपके कहने से उतना नहीं बनता जितना वो देख के बनता है। जब चार लोग समाज में सफल होते हैं, कोई जॉब में है, कोई किसी जॉब में है, तो बच्चा लगातार उसी चीज़ को देख रहा है और उसी से वो आगे अच्छा करता है। उसमें भावना आती है कि हमको भी करना है। लेकिन अगर वही कोई भी ना हो तो बच्चा यही देखता है कि कोई भी नहीं है तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। ये भावना होती है। इसलिए समाज में अच्छा पर्यावरण रखना, अच्छा परिवेश रखना बहुत ज़रूरी है अगर समाज को सफल करना चाहते हैं। और अगर आप अपने आप को शिक्षित मानते, विद्वान मानते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि आप ऐसा करें। ये बच्चों के लिए, समाज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर पर्यावरण अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, और अगर वो अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आज अखिलेश यादव इतने सफल क्यों हैं? क्योंकि उनके साथ उनका समाज है और समाज ही उन्हें सफल बना रहा है। कोई वैसी योग्यता तो है नहीं उनके पास जो दूसरों के पास ना हो। अखिलेश यादव के पास ऐसा क्या है? सामान्यता सिर्फ इतना ही है कि उनके साथ समाज है, वो समाज इकट्ठा है और उन्हें वो सफल बना रहा है। के अलावा कोई दूसरी ऐसी खास योग्यता नहीं है। और इसलिए अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि अपने आसपास का वातावरण अच्छा रखें, दूसरे के बच्चों को भी सफल बनाने का प्रयास करें, एक अच्छी भावना रखें। जब दूसरे सफल होंगे तो हम भी सफल होंगे। अकेले निकलना मुश्किल होता है। मैं एक शिक्षक हूं और मैं अपनी साइड से अगर कहूं, अगर 50 बच्चों की क्लास है, 50 बच्चों में 5 बच्चे ही होते हैं जो खुद से पढ़ते हैं, जिनमें खुद से पढ़ने की भावना होती है, और 5 ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी पढ़ने की भावना नहीं होती है। बकाया जो 40 बच्चे होते हैं वो ऐसे होते हैं जो परिवेश पर, माहौल पर निर्भर करता है उनका। अगर उन्हें पढ़ने वाला माहौल मिलेगा तो वो सारे पढ़ जाएंगे, और अगर उन्हें पढ़ने वाला माहौल नहीं मिलेगा तो वो एक भी नहीं पढ़ेंगे। वो 40 तभी सफल होंगे जब उनका माहौल अच्छा होगा। अगर हम अपने आसपास का, अपने गांव का माहौल अच्छा रखेंगे तो हम सब सफल हो जाएंगे। और अगर हम माहौल खराब रखेंगे, सिर्फ गाली गलौज ही है,
तो फिर कोई सफल नहीं हो सकता, या फिर वही सफल होंगे जो रेयर बच्चे होंगे, बहुत ज्यादा लोग सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आप प्रयास करें कि अपने आसपास का माहौल, भाईचारा, जो हमारे बाबा साहब की मूल भावना थी समाज के लिए, उसको सुदृढ़ बनाएं, उसको अच्छे बनाएं।